बैतुल्ला उठेगा ऐसे हवा में यूं उड़ेगा और आसमान की तरफ जन्नत में नहीं जाएगा, ये बैतुल्ला चलकर हमारे नबी के पास मदीना में जाएगा। बैतुल्ला चाहिए तो ये था कि मदीना मक्के में आता, लेकिन ये बैतुल्ला पहले अल्लाह के नबी के रोजे पे जाएगा और हदीस में आता है जाके अल्लाह के नबी को सलाम करेगा, कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बैतुल्ला सलाम करेगा, फिर मस्जिद नबवी को अपने साथ मिलाएगा। फिर ये दो हो गए, मस्जिद हराम बैतुल्ला और मस्जिद नबवी, ये दोनों। फिर तीसरा ये दोनों जाकर बैतुल मुकद्दस जाएंगे, बैतुल मुकद्दस जो अल्लाह का घर है, तीसरा उसको साथ मिलाएंगे। फिर ये सारी दुनिया की मस्जिदें कहेंगी ये बैतुल्ला जो है ये उसकी बेटियां हैं, सारी दुनिया की मस्जिदें कहेंगे या अल्लाह हमें भी इसके साथ मिला, तो सारी दुनिया की मस्जिदें बैतुल्ला के साथ मिलेंगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। फिर ये मस्जिदें अल्लाह के दरबार में कहेंगी या अल्लाह हम तो जन्नत में आ गए और जो हमें दुनिया में आबाद किया करते थे वो, अल्लाह ताला फरमाएगा चलो तुम्हारी सिफारिश पर मैं उनके लिए भी जन्नत का फैसला करता हूँ। तो जो मस्जिद के अंदर फौत हो जाए वो फिर कहाँ जाएगा? वो तो फिर मस्जिद के अंदर ही है, वो तो मस्जिद में ही है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया जो जहां मरता है क़यामत के दिन वहीं से क़यामत के दिन उठाया जाएगा, उसी जगह उसको उठाया जाएगा। तो खुशकिस्मत है ये दुनिया, हम तो फंसे हुए हैं, वो तो ईमान की हालत में, वुजू की हालत में। और जो बंदा बावुजू फौत हो जाए अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक उसकी मौत शहादत की मौत होती है। इसलिए अल्लाह से मांगो अल्लाह ऐसी मौत दे। एक सहाबी है हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आए अल्लाह के नबी के पास, सामने आके कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई हुक्म दो, उसको पूरा करके आपको राजी करूं। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं तो पहले ही राजी हूं, मैं तो पहले ही खुश हूं। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मुझे आप कोई हुक्म करें, मुझे कोई हुक्म करें। जैसे हम कहते रहते हैं कोई हुक्म कर यार, कोई हुक्म कर। सहाबा भी आके अल्लाह के नबी से कहते थे या रसूल अल्लाह कोई हुक्म करो, कोई तुम्हारा हुक्म को पूरा करके तो मैं अल्लाह को भी खुश करा ते तो आपको भी खुश करा। तो आपने फरमाया मैं तो पहले ही खुश हूं। का नहीं या रसूल अल्लाह फिर भी कोई हुक्म करो। तो हमारे नबी ने जज्बा देखा ना, तो चेक करने के लिए आपने फरमाया जा अपने माँ को कत्ल करके आ, माँ को कत्ल करके आ। एकदम अभी अल्लाह के नबी के अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए थे कि माँ को कत्ल करके आ, एकदम उठे और तलवार उठाई और दौड़े। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ भाई वापस आ, वापस आ, मैं चेक कर रहा था कि तेरा जज्बा कितना बड़ा है। माँ को कत्ल करना कोई आसान काम है? वैसे तलवार उठा के भागे। अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई वापस आ, मैं सिर्फ देख रहा था, चेक कर रहा था कि भाई जज्बा कहाँ तक सच्चा है। कुछ दिन के बाद ये बीमार हो गए, मदीने से जरा बाहर रहते थे, तो अल्लाह के नबी को इतला मिली कि तलहा बीमार हैं। तो आपने साहबा से कहा चलो भाई आज जाके उसका पता करते हैं। इशा की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आपने जाकर देखा, तो देखते ही आपको पता चल गया। आपने फरमाया मुझे लगता है आज रात ये अल्लाह के पास चला जाएगा, तो लिहाजा मुझे बताना है, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, खुद इसको कब्र में उतारूंगा। आपने ये बात की और सहाबा ने भी सुनी और वो बेहोश थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, पीछे उनको होश आया। जब होश आया तो लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी आए थे और आप ऐसे ऐसे कह के गए। कहा ना ना मेरे मरने की इत्तला अल्लाह के नबी को ना करना। क्यों? कहा इसलिए कि रास्ते में यहूदी रहते हैं, वो रात को आएंगे, कहीं मेरी वजह से अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बस तो मेरा उठाना जनाजा दफन करके फजर की नमाज में जाके बता देना, बस मेरे लिए दुआ कर देंगे, बस मेरे लिए वही काफी है। तो उनका इंतकाल हुआ, साहबा ने उसकी नसीहत वसीयत के मुताबिक उसको दफन किया और सुबह की नमाज में आए। कहा या रसूल अल्लाह वो तलहा का इंतकाल हो गया है। तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदो तुम्हें मैंने कहा था मुझे बताना, मुझे बताना। तो वह कहने लगे या रसूल अल्लाह बाद में उनको होश आया था तो उन्होंने ये बात की थी। आपने फरमाया अच्छा चलो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो।